कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप बचाने नहीं आए तो आप बदनाम हो जाओगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदल नहीं पाओगे। पकड़ लो हाथ बढ़वाई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदल नहीं पाओगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, बड़े प्यार से, नहीं तो टूट जाएंगे। धरी है पाप की गठरी पे मोह, धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे है मोहर, हमारे सर पे है मोहन। बदलवा मौका है भारी, बजरवा मौका है भारी, ऐसे कैसे उठाए पकड़ लो पानी गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगा। लारे की जय हो। भवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। है खबर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो वाहे गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदल नहीं पाओगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदला नहीं पाओगे। आप बदला नहीं पाओगे। और भी आपने कई जगह जाकर राम के दर्शन किए होंगे, राम जी के और कन्हैया के। राम जी और श्याम जी के जितने मंदिर भारतवर्ष में हैं, सभी मंदिरों में भगवान, एक आध दो मंदिर ऐसे हैं जैसे अयोध्या का मंदिर रामलला का, वहाँ छोटे से है राम जी, लेकिन और जहाँ जहाँ राम और कृष्ण के मंदिर हैं, सब मंदिरों में भगवान खड़े नजर आएंगे। हर जगह की मूर्ति खड़ी मिलेगी। क्यों भगवान खड़े क्यों रहते? एक बार संतों ने
गुरुओं से प्रश्न कर दिया, हे भगवान आप कृपा करके बताइए कि भगवान अधिकतर खड़े क्यों रहते हैं। तब संतों ने बताया, गुरुओं ने बताया कि भगवान अधिकतर इसलिए खड़े रहते हैं, भगवान जानते हैं कि अगर भक्त ने हमें बुलाया तो हम बैठ गए, अगर हम बैठे हैं और भक्त बुलाएगा तो हमें उठने में देर लगेगी, फिर जाने में देर लगेगी, हो सकता तो आलस आ जाए। बैठे हुए व्यक्ति को बुलाओ तो देर लगती उठने में, कभी कभी आलस भी आ जाता। और जो लोग खड़े हैं और खड़े हुए व्यक्ति को बुलाओगे तो उसे आने में देर नहीं लगती। भगवान इसलिए 24 घंटे सावधान खड़े रहते हैं कि जब भी मेरे भक्त बुलाएंगे हम तुरंत ही दौड़ जाएंगे। परम सम्मानीय श्री भागीरथ जी पटेल अध्यापक जी और हमारे श्री सिंह पटेल साहब, ये सब बहुत अच्छे हैं। इनके परिवार से मधुर व्यास का प्रेम जुड़ गया है 24 दिन में, इसको निभाएंगे चाहे जैसे निभे। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत अच्छे भक्त हैं बड़वान के बिहारी लाल जी, अच्छे हैं, उनके रिश्तेदार भी बहुत अच्छे हैं। हाँ भगवान को गज ने बुलाया, रिश्तेदार भी अच्छे हो, गांव की सभी भाई बहन भी अच्छे हैं, ग्रामवासी भी अच्छे। बोलो राधे, जय जय श्री राधे, उठाओ उठाओ, जय जय श्री राधे। भगवान दौड़े, भगवान इतना प्रेम करते हैं भक्तों से कि भगवान आए, भगवान ने चक्र सुदर्शन लेकर के ग्राह का गला काट दिया, उद्धार कर दिया, गज भक्त की आकर रक्षा करी। बड़ो भक्त वत्सल भगवान की। आप कभी दिल से भगवान को बुला के तो देखना, जो बुलाते हैं, जिनकी सच्ची दिल से लगन भगवान से लगी है, भगवान उसे कभी दुखी नहीं रहने देते। जो अपनी दादागिरी में रहता है कि हम तो हम ही हैं, बस भगवान कहे जब तुझे अपनी दादागिरी भरी है, तू अपनी व्यवस्था स्वयं बनाएगा तो हम काहे को तेरी चिंता करें, बना ले व्यवस्था। इसलिए जब भी जीवन में कोई काम करो तो भगवान के सहारे करो। भगवान के सहारे जो काम करते हैं उनका काम कभी नहीं बिगड़ता। भगवान को बुलाने वाला तो हो कोई। एक और प्रसंग याद आ गया, भगवान के बुलाने पर भगवान दौड़े किसके दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में। जब दुर्योधन कौरवों और पांडवों के बीच में जुदा होने लगा, महाभारत का छोटा सा प्रसंग द्रौपदी का, इस प्रसंग को सुनकर शिक्षा बहुत बड़ी मिलती है। द्रौपदी के 5 पति, पांचाली के, ऐसे वैसे नहीं, एक एक पति की भुजा में वो ताकत है महाराज कि पूरे ब्रह्मांड को हिला दे। ऐसे 5 पति जुआ खेल गए तो सब हार गए, सब सपनी मामा की चाल कुछ नहीं बचा। अब एक ही चीज बची, सपनी मामा बोले पांडव ए दुष्टर, एक चीज और है तुम्हारे पास। बोले क्या? बोले तेरी पत्नी पांचाली द्रौपदी, उसको दांव पे लगा दे, हो सकता तो सब वापस आ जाए। वापस आने की लालच में पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले ही हर ले। जिसको भगवान दारुण दुख देने के लिए तैयार होते हैं उसकी मति भ्रमित हो जाती है। जो करना चाहिए वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता। अचानक से भ्रमित हो गई। पांडवों ने दांव पर द्रौपदी को लगाया, शकुनी के पढ़े लिखे पासे, तो पांडव अपनी पत्नी को भी जुआ के दांव में हार गए। और जैसी हारे, दुर्योधन दुष्ट ने कहा, ए दुशासन जाओ द्रौपदी को खींच के दरबार में लाओ, अब उसको हम बताएंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, उसकी इज्जत उछालेंगे। ध्यान देना मेरे भाई बहनों। दुशासन गया,
दुशासन दौड़ करके गया, द्रौपदी को पकड़ के बोला चलो दरबार में। द्रौपदी ने जाने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो दुशासन ने द्रौपदी के केशों को, बालों को पकड़ा और खींचते हुए दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन ने कहा हे दुशासन, द्रौपदी की शरीर से वस्त्र को एक तरफ कर दो, हटा दो। द्रौपदी ने सुना क्या कह रहा, दुर्योधन तुझे अपनी मौत का डर नहीं? जिस सभा में मेरे 5-5 अंगरक्षक पति बैठे हैं उस सभा में ऐसे बोल रहा, तुझे अपनी मौत का डर नहीं है? दुर्योधन आहा करके हंसने लगा, ए पांचाली, अब तेरे ऊपर अधिकार तेरे पतियों का नहीं हमारा है, हमने तुझे जुआ में जीत लिया है। अब तो द्रौपदी ने सुना तो घबरा गई, और जिस स्त्री की लाज चली जाए फिर उसके पास कुछ नहीं बचता। सबसे बड़ा कहना है माताओं का, स्त्रियों का, वो है लाज। द्रौपदी घबरानी दौड़ करके पतियों के पास पहुंची, महाराज आप हमारी रक्षा करो, आप भूल गए, आपने वचन दिया था कि हम जिंदगी भर रक्षा करेंगे। पति का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी की सुरक्षा करे, भाइयों का कर्तव्य है कि वो अपने बहनों की रक्षा करे। हे महाराज रक्षा करो। एक एक पति की भुजा में ताकत हमें पता है, फिर भी, और आप कैसे पति हो, इस दरबार में आपकी पत्नी की इज्जत जाएगी, आप देखते रहोगे। पांचों पांडव सिर को नीचे कर लेते हैं, छत्री हैं, कह के बदल नहीं सकते, हार गए जुआ में इसलिए कुछ नहीं कर सकते, सिर को नीचे कर लिया। पांचाली घबरा गई, दौड़ी और दौड़ करके सबसे पहले धृतराष्ट्र महाराज के पास पहुंची, जो उस दरबार के राजा है। महाराज हमें पता है कि आपको कुछ दिखता दिखाई नहीं देता, हम जानते हैं कि आपके चक्षुर बंद हैं, लेकिन सुनाई तो देता है, आप सुन रहे। और महाराज ये मत भूलना कि पांचाली भी आपके घर की बहू है, अगर इस बहू की लाज जाएगी तो तुम्हारी बच जाएगी क्या? महाराज आप कैसे न्यायाधीश हैं, आप न्याय करने वाले हो, आप रक्षा करो, बचा लो, बचाओ। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के डर के मारे सिर को नीचे कर लिया। द्रौपदी समझ गई कि राजा के बस का भी हमारा रक्षा करना नहीं है, दौड़ी आगे बढ़ी। गुरु कृपाचार्य जी बैठे हैं, धर्म की रक्षा करने वाले, वेद की रक्षा करने वाले संत, गुरुओं के गुरु श्री कृपाचार्य जी महाराज, उनके सामने द्रौपदी गई, गिड़गिड़ाने लगी, महाराज रक्षा करो। अरे आपके लिए ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अपना, ना कोई पराया, आप तो धर्म की रक्षा करते हैं, आप तो कम से कम एक स्त्री की लाज बचाना ही एक धर्म है, महाराज रक्षा करो। दुर्योधन के डर के हमारे गुरु कृपाचार्य जी भी कुछ नहीं कर पाए। द्रौपदी आगे बढ़ी, द्रौपदी ने देखा कि महाराज अब कोई नहीं बचा सकता। द्रोणाचार्य गुरु जी बैठे हैं, द्रोणाचार्य जी से कहा गुरुदेव आप रक्षा करो। पूरे दरबार में द्रौपदी दौड़ लगा रही, लेकिन द्रौपदी की रक्षा करने के लिए एक भी हाथ आगे नहीं बढ़ा। अब तो पांचाली घबरा गई, मान लो प्राण निकलने वाले हैं, सबसे भीख मांगती है कि रक्षा करो, रक्षा करो, कोई सहारा नहीं देता। दुशासन ने साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया, खींचने ही वाला है, बस इतने ही में द्रौपदी को अपने कन्हैया की याद आ गई। एक कन्हैया, एक कृष्ण, तुम तो मेरे भैया हो, तुम तो अपनी बहन की रक्षा करो, आकर के बचा लो। अरे भूल गए, तुम्हारे ऊपर तो उस बहन का एहसान भी है, याद करो जब तुम्हारी उंगली कट गई थी ईंट की खाने से, इस द्रौपदी ने अपने पल्लू के चीर को फाड़ के बांधा था, आप भूल गए क्या? बचा लो, पकड़ लो, आ जाओ, कहाँ जा छिपे हो, ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। प्यारे
तो तेरी द्रौपदी की सभा बीच खिंची जा रही, सभा बीच सारी खिंची जा रही है। सभा बीच सारी खिंची जा रही है, सभा बीच सारी खिंची जा रही। दुशासन के हाथ ऐ मेरे कन्हैया कहाँ हो? द्रौपदी सुखदेव जी कहते राजन ध्यान देना, द्रौपदी ने अपने मुंह से भगवान का नाम लिया ही है कि भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संसार में मेरे भाई बहनों जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, जिसका कोई नहीं। भगवान ने दर्शन दिया द्रौपदी को और किसी को दिखाई नहीं दे रहे भगवान, केवल द्रौपदी बंसी बजाते प्रकट हो गए। बोलो बंसी वाले की जय। मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, हंसने लगे। द्रौपदी ने कन्हैया को देखा तो हिम्मत बंधी, अब जो घबराहट दिल में कष्ट था वो दूर हो गया। भगवान 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 ने कहा बहन चिंता मत कर, और ऐसी कृपा करी ठाकुर जी ने। सुखदेव जी कहते हैं अपने शरीर से अपने हाथ से साड़ी का पल्लू बढ़ाया, अब कोई चेक नहीं कर पा रहा, तो शासन खींचता जा रहा, लेकिन सिर से साड़ी का पल्लू नीचे नहीं हो पर सिर भी दुशासन ने निकाल नहीं पाया। कई सैकड़ा ढेर लग गए वस्त्रों के, साड़ियों के, लेकिन साड़ी का पल्लू सिर से नीचे नहीं होता। ये चमत्कार सभा में सबने देखा तो सारे के सारे राजा महाराजा गुरु पांडव सब आश्चर्य में पड़ गए। हे भगवान ये क्या चमत्कार है? साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी में लिपटी नारी है कि नारी में लिपटी साड़ी है, साड़ी बनाती नारी है कि नारी बनाती साड़ी है, साड़ी से निकली नारी के नारी से निकलती साड़ी है, साड़ी बीच नारी के नारी बीच साड़ी है। कोई परख नहीं पाया और गोविंद ने द्रौपदी बहन की रक्षा करी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए जीवन में अगर तुम्हें लगन लगाना है, किसी को अपना बनाना है तो गोविंद को बनाइए। केवल एक आध दो प्रमाण नहीं, ऐसे तो हजारों करोड़ों प्रमाण हैं। जब भगवान को भक्त ने बुलाया और भगवान ने आने में देर नहीं की, भगवान दौड़े आए, दौड़े चले आए, दौड़े चले। एक और सुंदर प्रसंग याद आ गया, ध्यान देना। भगवान के जन्म की कथाएं तो आप सबने सुनी है, एक भक्तमाल का बहुत प्यारा प्रसंग याद रखना। एक जगन्नाथपुरी में एक सत्यवती नाम की मैया रहती थी, माँ 50-60 साल की उम्र होगी। उस वो बचपन से भगवान से लगन लगाई थी, जगन्नाथपुरी में रहती थी। उसका रोज का काम था कि रोज वो खिचड़ी बनाती इतनी सी और भगवान को भोग लगाती है। भगवान आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब रोज भोग लगाए, भगवान कहाँ आने वाले थे? सैकड़ों वर्ष निकल गई, प्रसाद लगाते लगाते सैकड़ों दिन महीने निकल गए, भगवान नहीं आए। रोज भोग लगाए। सत्यवती, एक दिन की बात है, सत्यवती ने प्रतिज्ञा कर ली, ऐ जगन्नाथ जी जब तक आप प्रसाद लगाने नहीं आओगे, ऐसे तो हमारी जिंदगी निकलने वाली है, हम पूरी जिंदगी से तुम्हें याद कर रहे, रोज भोग लगाते थे, आज तक आप नहीं आए। अब तो इसका बुढ़ापा आ गया हमारा, हम तो किसी भी दिन मर सकते हैं, तो आपके दर्शन करे बिना हम नहीं मरेंगे। अगर ऐसे ही लिखा होगा तो जाओ महाराज जगन्नाथ जी। ये सत्यवती प्रतिज्ञा करती है कि जब तक आप सत्यवती के हाथ की खिचड़ी का भोग प्रसाद पाने नहीं आओगे, तब तक ये सत्यवती जल पान नहीं करेगी, ना कुछ खाएगी
ना कुछ किएगी। ऐसा दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा कर ली। रोज खिचड़ी का भोग बनाती, महाराज को बुलाती, जगन्नाथ जी को सुबह से शाम तक बुलाती, भगवान नहीं आते। शाम को गाय को खिला दी। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। ध्यान देना मेरे भाई बहनों, 1 महीना हो गया। अब तो सप्तपति के प्राण निकलने ही वाले हैं, मरने वाले। कितनी सी ताकत शरीर में, अगर कुछ खाओ पियो नहीं तो शरीर तो वैसे ही कमजोर हो जाता। सप्तपति मरने वाली है, और जिस दिन सप्तपति को मरना था उस दिन भी सप्तपति ने खिचड़ी बनाई। भगवान को बुलाती, हिम्मत नहीं है, खिसकते खिसकते खिचड़ी बनाती, जैसे तैसे स्नान करके बनाती, खुद नहीं खाती, भगवान को बुलाती है। सप्तपति का अंतिम समय आ गया, घबराने लगी। क्या करें हे गोविंद, रक्षा कर दो, एक झलक के दर्शन दे दो बस। भगवान जगन्नाथ जी का सिंहासन हिलने लगा। जगन्नाथ जी समझ गए। अब जगन्नाथ जी बोले, सोचा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरी सप्तपति माने मेरा भक्त मेरा नाम लेके तो मर ही जाएगा। अब ज्यादा परीक्षा नहीं लेना चाहिए। तो भगवान तुरंत एक गोपाल जी बने, छोटे से गोपाल, और सप्तपति के सामने पहुंच गए। मैया बहुत जिद करती है, बता जल्दी से खिचड़ी हम खा ले। मैया बोले, तुम कौन हो, चलो दूर हटो। एक खिचड़ी तो जगन्नाथ जी के लिए है, उन्हीं के लिए है, वही खाएंगे। मैया तू जिस जगन्नाथ की बात कर रही, हम वही तो है, हम वही है, हम वही जगन्नाथ है। अरे सप्तपति बोली, पागल मत बना, जगन्नाथ जी ऐसे नहीं है। अगर तुम जगन्नाथ जी हो तो असली रूप के दर्शन दे दो। भगवान ने सोचा बहुत हट करती है माँ, अगर दर्शन नहीं देंगे तो ये तो मर ही जाएगी। तो भगवान ने नकली गोपाल का रूप त्याग करके असली जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोलो जगन्नाथ भगवान। सप्तपति ने दर्शन किए, चरणों में गिर पड़ी, और चरणों में गिर के सप्तपति ने खिचड़ी उठाई, अपने हाथ से जगन्नाथ जी को खिलाने लगी। अपने हाथ लगन लगाओ तो ऐसी लगाओ। अपने हाथ से खिचड़ी खाने लगी। सप्तपति के हाथ से भगवान खिचड़ी खाकर बड़े प्रसन्न हुए। अपने हाथों से सप्तपति ने खिचड़ी खिलाई भगवान को, और भगवान ने खिचड़ी खिलाई सप्तपति को। सप्तपति के व्रत को पूरा किया। हे माँ, अब तुम आज से भूखी नहीं रहेगी, वचन दे। बोले, हाँ महाराज नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभु एक वचन आप भी दो। क्या? बोले, जब तक हम जिंदा रहें। सप्तपति बोली, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक रोज आपको इस दासी का, इस भक्त के, इस दास के हाथ का खिचड़ी का भोग खाने के लिए रोज आना पड़ेगा। अरे भैया तू तो बड़ी होशियार है, चलो। लेकिन मैया दिया, हम तो प्रेम के बस में हैं। सप्तपति को वचन दे दिया जगन्नाथ जी ने। अब सप्तपति का नियम बन गया, रोज 8 बजे खिचड़ी बनाती, 9 बजे मंदिर खुलता, 8 बजे जगन्नाथ जी आते, खिचड़ी खा के मुंह पूछ करके जाकर बैठ जाते जगन्नाथ जी मंदिर में। पुजारी को कोई पता नहीं। ऐसे करते करते कई महीना निकल गए। एक दिन की बात है, जगन्नाथ जी आए, जब तक मैया को खिचड़ी बनाने में एक दिन थोड़ा सा विलंब हो गया, देर हो गई। इधर मंदिर के खुलने का टाइम हो गया, खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ी है, मैया जल्दी जल्दी बना रही। भगवान बोले, जल्दी कर्मा, टाइम हो गया, मंदिर खुल जाएगा, जल्दी कर्मा। अब तो तेरे हाथ की खिचड़ी की ऐसी आदत बन गई कि जब तक तेरे हाथ की खिचड़ी नहीं खाते तब तक मेरा भी पेट नहीं भरता। जल्दी कर्मा। तो मैया का नाम सप्तपति मिट गया, मैया का नाम बढ़ गया कर्मा बाई। ध्यान देना, कर्मा बाई। मैया जल्दी गरम खिचड़ी लेकर के आई, धुआं निकल रहा, बिल्कुल खोलती हुई। इतने में मंदिर के पुजारी ने घंटा बजा दिया मंदिर खोलने के लिए। भगवान घबरा गए, खड़े हो गए, अब बिना खाए नहीं रह सकते। और ऐसा नहीं कि मंदिर खुल जाए हम पहुंचे नहीं। फिर तो भगवान ने वही गरम खिचड़ी में 2-2 लुंगनियां लगाई, कॉटन पे खिचड़ी लग गई, थोड़ी पे लग गई, नाक पे लग गई। भगवान ऐसे हाथ भिड़ाए और भागे। भगवान ने आचमन नहीं कर पाया और जाकर मंदिर में बैठ गए।
मंदिर में बैठे भगवान। इतने ही में पुजारी ने पट खोल दिए। पुजारी ने पट खोले, पूजा करने की तैयारी की। सोचा कि वस्त्र उतार दे, भगवान को स्नान कराना है। जैसी वस्त्र उतारने गया तो देखा कि भगवान के ओठों में तो खिचड़ी लगी है। पकड़ गया भगवान। पुजारी ने भगवान को पकड़ लिया। पुजारी ने सोचा खिचड़ी लगी, मैंने तो खिचड़ी का भोग लगाया नहीं, आज ने कभी नहीं लगाया। तो जब खिचड़ी भगवान के ओठों में कहां से आई? फिर देखा तो नाक में भी लगी, और गौर से देखा तो थोड़ी में भी लगी, और गौर से देखा तो हाथ में भी लगी, और ध्यान से देखा तो उस खिचड़ी में से धुआं निकल रहा है। गरम, जब बासी भी नहीं है या तो गरम है। तो हम इतने ताले लगा करके भगवान के पटके बंद, मंदिर के दरवाजे बंद करते हैं, फिर भगवान के हाथों में जब खिचड़ी कहां से आई? पुजारी की आंखों में प्रेम के आंसू आए और पुजारी जी रोने लगे। भगवान, ए जगन्नाथ सरकार, जिंदगी इस दास की तो जिंदगी निकल गई। आपकी सेवा पूजा करते करते कभी आपने हमारे हाथ से एक दाना भी इलायची दाने का नहीं खाया। ए प्रभु, जगन्नाथपुरी में ऐसा कौन सा प्रिय भक्त है आपको जिसके हाथ की आप खिचड़ी खाते हो? प्रभु बताना पड़ेगा, आज तो ये राज्य बताना पड़ेगा। पुजारी सिर ठोकने लगा, सिर ठोकते ठोकते रक्त बहने लगा। भगवान ने सोचा कि अब ये मानेगा नहीं, तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो जगन्नाथ सरकार की। जगन्नाथ जी ने कहा, हे पुजारी जी शांत हो जाओ, हम तुम्हें बताना है लेकिन किसी से बताना नहीं। बोले नहीं बताएंगे प्रभु। दर्शन करके पुजारी धन्य हो गया। पुजारी से भगवान ने कहा कि हे पुजारी जी, एक खिचड़ी का प्रसाद आज नहीं, जो तो हम दर्शन से खा रहे महीनों से। आज तो तुमने पकड़ लिया, आज तो मेरी मैया ने बनाने में देर कर दी, इसलिए तुमने पकड़ लिया। अभी एक वाक्या निकला है, किसी ने रिलीज किया उसको, वाक्या की भगत के बस में है। भगवान ठाकुर जी ने किया ही, वो अम्मा बूढ़ी अम्मा वृंदावन से एक दिन गर्म आंग हो गया तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बुला रहे, मैया तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ? अरे बोले नहीं तुम चेक करो, चेक करो मेरे भगवान को। तो वो डॉक्टर ने जब हृदय पे आला लगाया तो धड़कन चल रही थी। डॉक्टर पागल हो गया और सीधे बैराग धारण कर लिया। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान तो आज भी है, आज भी भगवान है, बस भाव में है भगवान। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। जगन्नाथ जी ने कहा, पुजारी मेरी मैया, इसका नाम है कर्मा बाई, वो रोज 8 बजे भोग लगाती है। आज तो देर हो गई इसलिए तुमने पकड़ लिया, लेकिन पुजारी जी किसी से कहना नहीं। पुजारी ने वचन दे दिया, किसी से नहीं कहेंगे। अब रोज भगवान भोग खाने जाने लगे। सुखदेव जी कहते, राजन ध्यान देना, एक दिन की बात है, एक दिन देर हो गई, मंदिर की घड़ी में 9 बज गए। पुजारी ने पट खोल दिए, लेकिन सत्यवती मैया का बुलावा नहीं आया। जगन्नाथ जी ने पुजारी से कहा, हे पुजारी जी, तुम्हारे मंदिर की घड़ी आज जल्दी चल रही या तुमने जल्दी पट खोल दिए? बोले क्यों? बोले पूछ रहे। पुजारी जी बोले, महाराज ना तो घड़ी जल्दी चल रही, ना हमने पट जल्दी खोले हैं, सब समय से हो रहा। अरे समय से हो रहा, फिर आज मेरी मैया ने हमें क्यों नहीं बुलाया? हमें हमारी माँ कर्मा भाई ने क्यों नहीं बुलाया? तो पुजारी ने अपने आंखों में जल भरते हुए कहा, महाराज क्षमा करना, अब आज के बाद में कोई कर्मा बाई मैया नहीं बुलाएगी। भगवान घबरा गए, क्यों? वो तो बहुत अच्छी है, वो तो मेरी मैया बहुत अच्छी है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। पुजारी जी तुमने कुछ नशा तो नहीं कर लिया, क्यों नहीं बुलाएगी? पुजारी ने रोते रोते कहा, महाराज आज आपकी माँ कर्मा बाई का स्वर्गवास हो गया है, अब तो इस दुनिया में नहीं है। भगवान ने सुना तो भगवान बहुत रुदन करने लगे।
ये कथा सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं है, ये कथा अभी इसी कलयुग की है, अभी की है 200-400 साल पुरानी। जगन्नाथ जी रो पड़े और इतने रोए कि पूरा जगन्नाथ परिकर इकट्ठा हो गया, हाहाकार मच गई। हे भगवान, आप क्यों रो रहे हो? शांत हो जाओ, आप विचार करो। मदरवाड़ा में बैठे श्री राम राजा सरकार अचानक रोने लग जाए, आंसुओं की धार लग जाए, तो सारे लोगों को घबराने की बात है कि नहीं? सोचने की बात। जगन्नाथपुरी घबराने लगी। आज सबने विनती करी, प्रभु पहले आप शांत हो जाओ, बताओ रो क्यों रहे हो? तब भगवान ने बताया कि मेरी मैया अब इस दुनिया में नहीं है, अब हमें खिचड़ी कौन खिलाएगा, कौन बुलाएगा? तब जगन्नाथ वासियों ने भगवान को वचन दिया था, प्रभु हम सब वचन देते हैं, जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक जगन्नाथपुरी रहेगी, जब तक आप रहोगे, तब तक आपको कर्मा बाई के नाम की खिचड़ी का प्रसाद हमेशा लगता रहेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो जगन्नाथपुरी गए होंगे उन्हें पता होगा कि आज भी सुबह 8 बजे कर्मा बाई के नाम की खिचड़ी का प्रसाद भगवान को लगता है। और अब तो बड़े गजब की बात है, जगन्नाथ जी में तो कई ऐसे प्रमाण हैं जो साक्षात देखने को मिलते हैं। 7 घड़ा चढ़ाए जाते हैं खिचड़ी में, जल भर के खिचड़ी भर के पकाने के लिए अग्नि पर चूल्हे पर 7 घड़ा। वो पता सबसे पहले कौन से घड़ा की खिचड़ी बनकर के तैयार हो जाती पककर? सबसे ऊपर वाले घड़ा की, सबसे ऊपर वाले घड़े की पकेगी, फिर 6वें नंबर के घड़ा की, फिर 5वें नंबर की, फिर 4थे नंबर की, सबसे बाद में सबसे नीचे के घड़ा की खिचड़ी पकती है। ये चमत्कार है कि नहीं? आज भी जगन्नाथपुरी में नई धान की खिचड़ी बनाई जाती है, नई धान कट के रोज के रोज भगवान को प्रसाद लगता है। अब तो बहुत ज्यादा विस्तार से लगने लगा। बोलो जगन्नाथ भगवान की। इसलिए जीवन में अगर तुम्हें लगन लगाना है, भगवान से प्यार करना है, संसार में किसी से रिश्ता जोड़ना है, तो मेरे जगन्नाथ गोविंद सरकार ठाकुर जी से जोड़िए। लगन तुमसे लगा बैठे, दीवाने हो जाओ भगवान के। बस संसार में जो दीवाना हो जाता उसे भगवान अपने धाम बुला लेते हैं, उसका गुणगान हम लोग भी करते हैं। मीराबाई ने कौन सी जादू करनी थी? मीराबाई किसी के ऊपर जादू किया, किसी को पैसा देती है कि तुम मेरा नाम लो, नहीं, लेकिन फिर भी संसार में कहता है कि मीरा दीवानी हो गई। कहता है कि नहीं? किसकी दीवानी? गोविंद की, ठाकुर जी की। जो दिल से दीवाने होते हैं वो अलग दिखते हैं, और जो ऊपर मन के होते हैं बनावटी वाले वो अलग दिखते हैं। और देखो बदरवारा में दिल से दीवाना कौन है? ठाकुर जी का। अब वही बताओ, चलो जा रहा हूँ, बोलो राधे। मीरा दीवानी थी दिल से, तो नाचती रहती थी भगवान के नाम से। अब जो यहाँ दीवाना होगा वो नाचेगा, जो दीवाना दिल से नहीं होगा वो बैठे बैठे ताली भी नहीं बजा पाएगा। कितने लोग हैं दीवाने? थोड़ा बताएंगे। लगन तुमसे देखा जाए, तुमसे लगावे जो देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा हो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे सभी लोग खड़े होकर के ताली बजाएं। देखा जाएगा। नहीं तो दीवाने हैं भगवान के, वैसे बनावटी जो दीवाने हैं वे जरूर नाचे। तुम्हें अपना बनावे
लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। पैरा अच्छा बैठे अब बलिरा आटा बैठे जो होगा जिनकी लगन भगवान से लगी दिल से कोई नच रहे। देखो तुम बजाओ ताली एक बार सब जने, तालियां बजाओ दुरा के। और जिनकी ऊपर मन की बालक लग गई, कछु जने शर्म कर रहे, कछु जने सोच रहे हरे राम 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 राम। भगवान के लाने का सोच में रिश्तेदार को तुम में न खावे की जय हो जाए। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे होगा देखा जाएगा। ताली बजा के निकाले। अभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम करते ही। कभी ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। अब बेच खा बैठे सब अब बेच खा बैठे जो होगा देखा हमारी जो यशोदा मैया जजमानी बैठेगी नहीं, खड़ी हो जा। जजमानी को तो बैठने नहीं है, बहुत खुशी का अवसर है। जिन लोगों ने कंजूसी करी उन्हें सब देख रहे हैं भगवान। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए चिराग
यहाँ से क्या मतलब, तो फिर यहाँ से क्या सबसे हटा बैठे, सबसे हटा बैठे। दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, सभी जने जितने लोग बैठे हैं बाहर तक, मेरे भाई बंधु भी, अगर भगवान को चाहते हो तो उठाओ दोनों हाथ। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुमसे लगा जो होगा देखा जाएगा। देखिए रिश्तेदार, देखो माई है या मौसी है ये तो ठीक है, लेकिन बुआ हरे गम ना खावे जितनी जनी हुए बुआ। हाँ बुआ तो जरूर नचवे ठाणी होंगे, और मौसी भी और बुआ भी सब नाचेंगे, जिन्हें दिल से खुशी है वे जरूर नाचे। सिरार है लगा जो होगा देखा जाएगा। मेरा टूट जाएगा, तुम्हारी बेरुखी से ये मेरा टूट जाएगा, मेरा टूट जाएगा, ये मेरा टूट जाएगा। जीवन लुटा बैठे, मैं अब जीवन लुटा बैठे। जिन जिनका दिल भगवान से लगा हो दोनों हाथ उठाएंगे एक बार, थोड़ा एहसान करेंगे भगवान को दिल से, जबरदस्ती नहीं है, दिल से उठाना और ताली बजाना। जो होगा देखा जाएगा, दो ही अलग अलग जिला की हो गए, एक ही जिला की नहीं, अलग अलग प्रांत, और दो जने एक सीट पे बैठ जाए, एक दूसरे को जानती ना हो गए। महाराज आप विश्वास करो, बस चौथी मील से बैठे और चौथी मील से घर उठा जाओ तो कौन सा गाँव में लगते हैं लोग? शीला 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 2-4 किलोमीटर हुई है। शीला स्टैंड नाम पे वे उनके खानदान की पूछ लो, वे उनके खानदान की, इतने जने, इतना अच्छा पावर है महिलाओं में बात करने में। हाँ जी चुप नहीं रह सकती चार संसार। अभी तक की माता जो कैसे शांत बैठे, हम तो ग्वालियर की बता रहे थे कि निकलती बात है। अरे राम, बोलो वृंदावन बिहारी। सुखदेव जी कहते राजन, राजा परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज एक ही पिताजी को मम्मी, माताएं अलग अलग हैं, पिताजी तो एक ही है, एक ही खानदान, एक ही घर में,
एक माँ की संतान राक्षस और एक माँ की संतान देवता, विश्वास नहीं हो रहा। बोले ऐसा ही होगा। एक कश्यप महाराज है, कश्यप महाराज की पत्नी का नाम है दिति और अदिति। दिति के भय दे राक्षस। सुखदेव जी ने, राजा पारिषद ने पूछा तो सुखदेव जी ने कहा कि जा में मम्मी की गलती है शुभ है। बोले कौन सी गलती है? बोले एक दिन की बात है, गौधूली बेला थी, कश्यप महाराज कथा सुनाकर वापस लौटे तो दिति मैया जिद करने लगी, हे महाराज मेरे मन में कामासक्त होने की अग्नि जल रही है, आप हमारे पति हैं, हमारे मन की काम की अग्नि को शांत करिए। कश्यप महाराज विद्वान है, बोले पागल हो गई क्या? हे दिति, हर काम के लिए अलग अलग समय बनाया गया है, जिस काम के लिए तू कहती है उस काम को करने का ये कोई समय उचित नहीं है, एक गौधूली बेला है। दिति जिद करने लगी। भागवत में 3 हटें बताई गई, राजहट, स्त्रियाहट और बालहट। राजा अगर हट कर दे तो पूरा करके रहता है, बालक अगर हट कर दे तो पूरा करके रहता, ऐसी स्त्रियां माताएं अगर हट कर दे तो ब्रह्मा नहीं रोक सकत। बोलो राधे। हाँ, ब्रह्मा नहीं रोक पा रहे। दिति जिद करने लगी। एक बहन जी अपने पति के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी, सो जिद करने लगी, बोली सुनो सुनो, हमारी बहुत बचपन की इच्छा थी कि हम एक बार ट्रेन की जंजीर खींचें। पति पढ़ा लिखा था, बोला पागल हो क्या? ट्रेन की जंजीर खींचोगी तो बिना बिना किसी कारण के जंजीर खींचने पर जेल हो जाएगी, नहीं तो 1000 रुपया जुर्माना लग जाएगा। नया विवाह हुआ था। बोली क्या स्वामी जी, तो हमारा 1000 रुपया खर्च नहीं कर सकते? बोले हाँ हाँ कर सकते। तो बोले कर दो, अब तुम 1000 भी ना करो, 500 हमारे पास है, 500 तुम दे दो। तो 500 बाने बाकी बटुआ में से 500 अपने पर्स में निकाले, 100 के 10 नोट इकट्ठे करके अपने पर्स की अंदर बाई जेब में रखे और चेन लगा ली। चेन खींचने पहुंची, बोगी में और कोई नहीं था पूरे डिब्बा में। एक दादाजी लेटे थे 80 साल के ऊपर के फर्क दादा, वे सब देख रहे थे, सुन रहे थे। बाने चेन खींची और जैसी चेन खींची ट्रेन रुकी। जिद है देखो महिलाओं की, नहीं मानती इनकी जय हो जाए, ये नहीं मान सकती। अरे राम राम राम, आशा सोई तो द्वापर त्रेता से होता है। शंकर जी ने बहुत मना करी कि ना जाओ सती, सती ना जाओ, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं मानी तो जाके स्वाहा हो गई। बोलो राधे। है जिद के नहीं, माताएं बहुत हटीली होती, नहीं मानी परवेशी सुबह ने जंजीर खींची और जैसी जंजीर खींची सो गाड़ी रुकी, पुलिस आई, रेलवे पुलिस आई, झंडा लाते, क्यों जंजीर खींची तुमको बोगी से? किसने खींची? अब पूरी बोगी में कोई ना देखे, केवल वे दो ही जने पति पत्नी, नई उम्र, शादी के बाद घूमने जा रहे थे। देखा तुमने जंजीर खींची, पुलिस वाले लाठी दिखाने लगे। सुबह बहुत चतुर हथी, बाने के नहीं साहब हमने नहीं खींची। बोले खींची तो तुम्हारी बोगी में से है, और कोई तो दिख नहीं रहा, किसने खींची? बोले साहब दादाजी लेते उन्होंने खींची। देखो कितनी चतुर है, वे दादाजी लेते उन्होंने खींची। पुलिस वालों ने दादाजी से कहा क्या दादा तुमने जंजीर खींची? अब दादा तो समझदार थे, तो होते ही बोगी ऊपर तरफ से छलांग लगाई, नीचे घूमे दादा। बोले हो खींची। बोले काय खींची? बोले काय के लाने लगी साहब जा। पुलिस वाले बोले जाके लाने लगी कि कोनो समस्या हो जाए, कोनो आफत आ जाए तो खींचो। बोले हमारे ऊपर साहब आफत ही आगे की सोई खींची। अरे दादा अब पत्नी हो मुस्कुरा रही मनी मन में, देखो कैसी रही, हमने जंजीर भी खींच रही, रुपया भी नहीं लगे और जेल भी नहीं जाने पड़ो। तो दादा फंसो, दादा फंसो, दादा फंसो पूरो। दादा काहे की आफत आ गई थी? दादा बोले देखो साहब हम गरीब आदमी 2-4 जनों से मुखिया दादा पटेल कुर्मी सब से व्यवस्था बना के और 2-4 जनों से पैसा मांग करके ब्याज से पैसा लेके तुम तेज सिंह पटेल साहब से, कहूँ भागीरथ पटेल साहब से, कहूँ फलाने से, और जैसे जैसे ब्याज से पैसा लेके हमारा नाती पड़त बाजार में तो हम बात से मिलवे जा रहे थे, वो 1000 रुपया लेके देवे जा रहे थे। सुनो साहब इन 2 ही आदमियों ने हमें बहुत मारो और हमारे 1000 रुपया छुड़ा लाए। इन 2 ही आदमियों ने मारो महाराज और 1000 रुपया छुड़ा लाए। पुलिस वालों ने दादा को छोड़ दिया और 2 जन को हाथ पकड़ लो, पति पत्नी को। क्यों तुमने दादा को पीटा, दादा के पैसे छीने? तो माँ बोली नहीं साहब दादा झूठ बोल रहे, हमने नहीं छुड़ाए। अरे राम
क्या सबूत है दादा के पास? पुलिस वाले बोले दादा क्या सबूत है? बोले देखो साहब 100 के तो नोट हैं 10 नए नीले वाले जो वे चलन लगी है नीले 100 के 10 नोट हैं। और जब बिटिया के पर्स की अंदर भाई जेब में धरे देख लो आप तो जैसी वह बटुआ की चेन खोली तो 100 के 10 पे तो धरे ही थे ना एक ज्यादा ना एक कम। 1000 रुपया निकाले सबूत मिल गो पुलिस वालों ने भी 1000 रुपया दादा को दे दे और दो ही दिन में खो जाके जेल में बंद कर दो। पति देवता बोले कैसी रही तो माता है तो हटीली होती है नारी हट राज हट और बाल हट जिसको 12 है कहते हैं। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु रक्षा करो बचा लो तब भगवान आए और भगवान ने ब्रह्मा की नाक से सुअर का अवतार लिया। 12 बने भगवान और 12 बन करके समुद्र की गंदगी में गए समुद्र की तलहटी में गए और जाकर के पृथ्वी को उठा करके लाए। हिरण्याक्ष ने आकर रोका तो भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। और भक्त वत्सल भगवान की इधर पृथ्वी को अभिमान आया। पृथ्वी ने अभिमान में डूबते हंसने लगी लो हमारे बिना देवतन की नहीं चली। भगवान बोले हे देवी तुम्हें घमंड आ गया। भगवान ने दौड़ लगाई से वृंदावन पहुंचे भगवान। पृथ्वी ने कहा महाराज ये क्या है? बोले हमारा घर है वृंदावन तुम संसार की मालकिन हो लेकिन हमारे घर की मालकिन तुम नहीं हो सकती। तब पृथ्वी का पूरा अभिमान चूर हो गया और कहता चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चौथा अवतार भगवान ने नारद का लिया। 5वां अवतार भगवान ने कपिल अवतार लिया। बोलो कपिल जी महाराज की। एक संत कर्दम जी हो गए। कर्दम जी का विवाह नहीं हुआ तो भगवान का भजन करने लगे शादी हो जाए विवाह हो जाए राम 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 विवाह हो जाए देखोगा तो आई नहीं है शादी हो जाए यही तपस्या करें भगवान प्रसन्न हो गए। अब संसार में ब्याह शादी की बड़ी विडंबना है कि नहीं? लड़का की उम्र 20 साल से एक गुना ज्यादा हो जाए तो मताई बाप पे रोटी खपो कम हो जाए। माता पिता रोटी खाना कम कर देते चिंता लग जाती है कि हे भगवान जाने हो के लिए हो जी के हो गए बेपछतारा बेपरेशान और जी के नहीं भय वे ज्यादा परेशान हैं। वे दिन भर लौटा ले फिर के हे शंकर जी हो जाए सही बात है कि नहीं? एक स्टैंड पर 2 आदमी ठाड़े सुनियो भद्रवा वाले ध्यान से हे मेरे भाई बहनों। एक स्टेशन पर 2 आदमी ठाड़े दो चिल्ला के रो रहा है दो एक दूसरे के पास में आ गए। एक दूसरे को रोता देखा तो पूछने लगे कहा भाई साहब तुम काहे रो रहे? वो बोलो तुम काहे रो रहे? बोले हम तो जा से रो रहे कि हमारी पत्नी 10 साल के बाद समझने की बात है। हमारी पत्नी 10 साल के बाद एक दिन के लाने माए के जा रही सुबह को बुरा लग रहा सो रो रहे 10 साल बाद हमारी पत्नी एक दिन की। बोले भाई बाबूजी तुम काहे रो रहे? बोले हमारी अब कछु ना पूछो हमारी पत्नी 10 साल बाद केवल एक दिन के लाने हमारे एंगर मायके से चल के हमारे एंगर आ रही तो हम घबरा के जाने का हुई सो हम रो रहे। एक दिन की जा रही सो रो रहे और जी की आ रही सब परेशान। सुखदेव जी कहते राजन कर्दम महाराज जी विष्णु भगवान से कहते हैं अब हमें कुछ नहीं कराना। तपस्या से भगवान ने दर्शन दिए। भगवान बोले नहीं कर्दम जी मांगो क्या चाहिए? बोले नहीं कुछ नहीं कहिए बेदार तो हो गया। जब भगवान ने ज्यादा जिद करी तब कर्दम जी बोले महाराज बोले अगर तुम जिद कर रहे तो एक निवेदन है। बोले क्या? बोले शादी तो हम करवा लेंगे लेकिन आपको स्वयं हमारे घर पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान तैयार हो गए ठीक है आएंगे। अब नारद जी को भेजा तैयारी वही आएगी। मनु महाराज की है 3 पुत्री देवहूति आहुति और प्रसूति। मनु महाराज की सबसे बड़ी बिटिया का नाम है देवहूति। देवहूति के साथ
भगवान नारद जी चर्चा चलाते हैं। मनु महाराज देवहूति का हाथ पकड़ के करदम की कुटिया पर पधारे। तो करदम तो ऐसे संत हैं जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं और कोई काम ही नहीं है। करदम महाराज जी ने देखा तो खड़े होकर स्वागत किया। मनु महाराज बोले, महाराज हम अपनी बिटिया का संबंध लेके आए हैं, आप शादी करवाने के लिए तैयार हो कि नहीं? अब मनु महाराज जी को वो लड़का पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि कहाँ महलों में पढ़ने वाली, पलने वाली, रहने वाली, जन्म लेने वाली देवहूति, वो कितने जंगल में बैठे झोपड़ी में बाबा जी, कैसे को बिटिया को संबंध कर दे? तो मनु महाराज जी तो संकोच करने लगे, लेकिन बिटिया से पूछा और महाराज जी से पूछा, महाराज आप तैयार हो? मनु महाराज बोले, हम शादी कर तो लेंगे, विवाह करने को मना नहीं कर रहे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले भगवान एक बेटा होगा, एक बेटा होने के बाद हम भगवान का भजन करने गृहस्थ जीवन त्याग देंगे। अब मनु महाराज बोले, फिर क्या हुई हमें बिटिया को? मनु महाराज जी ने बिटिया की ओर देखा देवहूति की तरफ। बेटा तुम बताओ। देवहूति ने देखा कि हमारा पति इतना अच्छा, भगवान का भजन करने वाला, सो मन ही मन में मुस्कुराने लगी। देवहूति ने कहा, महाराज बहुत अच्छी बात है, हम तो तैयार हैं। अब कन्या को जब वर पसंद आया तो काहे के लिए चिंता? तैयारी हुई, विवाह होने लगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। अब जो कुछ जाना सुनिए तो की को भाग कितने लेको, की किस्मत में कितने शादी विवाह लिखा है, ये तो संयोग की बात है। जहाँ संयोग होता है उधर विवाह होता, कोई रोक नहीं सकता। और राधे उठा दो यहाँ जी हरो, जय जय श्री राधे। अब आप सोच रहे हो कि महाराज जी हरे जिज्जी को शब्द काय बोल, जिज्जी माने दीदी करके घर पे पधारे। अब जब नई दुल्हन आए तो कितनी खुशी हो, और सबसे ज्यादा खुशी हो सासों बाप। हाँ, दुल्हैया भर जाए महाराज, 3 दिन पहले से बेचारी ने रोटी नहीं खाई, फिर पूरे मोहल्ला में बड़ों दे, चलो ए अम्मा जल्दी चलो, बहू आ गई, जल्दी चलो बहू। भारी खुशी। दरोगा घल जाए मुड़ी में तो असर नहीं कर रहा है, और देरी को ठेवो लग जाए तो भी गिरे फिर उठे, अब बहू आ गई जल्दी चलो, बहू उतारे। सासू माँ को सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा खुशी। बोलो भक्तवत्सल भगवान, सबसे ज्यादा। सुखदेव जी कहते हैं राजा देवहूति का हाथ पकड़ के करदम जी आए। करदम के घर में तो करदम की माँ है नहीं, बहन तो है नहीं, रिश्तेदार तो है नहीं। अब भद्रवाहा जैसा घर तो है नहीं, पटेल साहब जैसा कि 10 दिन पहले से रिश्तेदार आ रहे हो बैग लगा के ब्याह में और कथा में। अब तो बेचारे रिश्तेदार एक नहीं है करदम जी के यहाँ। अब करदम महाराज बहू को लेके दरवाजे पे खड़े, देवहूति से कहा, चलो देवहूति तुम्हें अपना घर दिखा दे। तो 10 बाई 10 की झोपड़ी बनी है। करदम महाराज के साथ देवहूति देखने गई तो धरती पे देखे अनगिनत छिद्र बने हैं, अनगिनत छिद्र, जिसमें किसी में चूहा बैठा, किसी में सरू बैठा, किसी में बिच्छू बैठा। ऊपर देखा तो अनगिनत घोंसले लगे हैं, किसी में पक्षी, किसी में कोई पक्षी, किसी में तोता, किसी में चिड़िया। देवहूति बोली, महाराज नीचे जगह नहीं दिख रही हमें, अनगिनत छिद्र बने, जीव जंतु बैठे, ऊपर पशु पक्षी बैठे। महाराज तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो, इन्हें क्यों नहीं भगाते? जब तक महाराज जी ने कहा, देवी ये सारे जीव जंतु इस घर को अपना घर समझते हैं, ये तो भगवान की लीला है, ये भी सब भगवान के हैं, इसलिए इनको हम नहीं भगाते। और देवी रही बात मेरे रहने की, वैसे तो मैं बाहर ही रहता हूँ, अगर कभी अंदर की जरूरत पड़ी तो देखो झोपड़ी में कोने में, नैऋत्य कोण में 2 बाई 2 की आसन डली, बस उसी पर बैठ के हम भगवान का भजन करते हैं। देवहूति ने इतना सुंदर भाव देखा तो और ज्यादा प्रसन्न हो गई। जीवन में वो गाड़ी
सड़क पर चलती है जिस गाड़ी के पहिया एक से हो, दोनों में हवा भरी हो। कहने का तात्पर्य क्या है, जीवन के दो पहिया है गाड़ी के, पति और पत्नी। इतनी बड़ी गाड़ी है जीवन रूपी, उसके पहिया पति और पत्नी है। अगर दोनों पहिया एक से है तो गाड़ी सड़क पर चलेगी, नहीं तो हरिया फिर तो मुश्किल है। तब रहीम कैसे निभे तेरे बेर को संग। पत्नी अगर धर्मात्मा है, वो पति अगर धर्मात्मा नहीं है तो भी समग्र जीवन की खटपट बंद नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। अगर पति अच्छा है और पत्नी विपरीत चलने वाली है तो भी तू में बंद नहीं हो सकती। वैसे लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि अधिकतर पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। जहाँ सुमतिदा संपत्ति लाना, जहाँ कुमतिदा विपत्ति निदाना। बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं है। सुखदेव जी कहते राजन, आज करदम महाराज जी ने जब ऐसा कहा तो पत्नी प्रसन्न हो गई। करदम महाराज बोले देवी, हम पूरे दिन से शादी के चक्कर में लगे, 2-4 माला भजन कर ले, आज दिन भर से भजन नहीं कर पाया। देवभूति बोली जी महाराज, तब तक देवभूति तुम घर की सफाई कर लो। अब बताओ आप जी को ब्याह होके आवे, बदूला से कहिया के चलो कथा सुनवे भजन कर ले, बदूला को मन लगे कथा सुना ले। बोलो बादूला से कहो कि चलो भजन करवे के लाने, बाको मन लगे भजन करवे में। लेकिन धन्य करदम महाराज, अबे मोर नहीं निकली, कंगन नहीं छूटा और भजन करने बैठ गए। और ऐसा भजन किया महाराज कि 2-4 माला नहीं, 2-4 घंटा नहीं, 2-4 दिन, 2-4 महीना नहीं, 2-4 साल नहीं, 40 साल तक भजन किया। सीधा 40 वर्ष भजन करते हुए आंखें नहीं खोली। अब बताओ, आज की पत्नी होती तो रति कदम के पास, अरे राम, आंखें खोले खोले में तो देवी जी रुक नहीं रही। वो आंखें बंद करके तू भजन करके बैठ जाए, फिर परमेशी रुके। बहुत विचित्रता है संसार में, बहुत। धन्य देवभूति मैया सेवा करती रही पति की, और 40 साल तक सेवा में रही। 40 साल बाद करदम महाराज की आंखें सुनी, देखा कि बूढ़ी अम्मा सामने बैठी। कहे अम्मा कौन हो? देवभूति मुस्कुराने लगी, महाराज अम्मा नैया तुम्हारी पत्नी है, नाम है देवभूति। याद करो 40 साल पहले हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था। हम महाराज मनु की पुत्री है, ज्येष्ठ पुत्री। अरे करदम महाराज ने आंख बंद करके जैसी योग माया का ध्यान किया, सब कुछ सामने नजर आ गया। करदम महाराज ने कहा देवी तुम धन्य हो। अरे जब तुम्हें पता था कि हम तपस्या कर रहे, तो या तो हमें जगा लेती तपस्या से, या फिर अपने पिता के घर चली जाती। देवभूति ने कहा महाराज जिस दिन बेटी के पीले हाथ घर से हो जाए, पिता के घर से, फिर उसका पति का ही घर सब कुछ होता है। दूसरी बात, पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति की सेवा करे। आप भजन कर रहे थे, हमने आपकी सेवा करी, इससे अच्छा समय और क्या था। और तो महाराज कोई बात नहीं, लेकिन एक निवेदन है। बोले क्या? बोले आपने वचन दिया था एक बेटा होगा, फिर भजन करने जाएंगे। अभी तक बेटा बेटी कछु नहीं है। निराश हो गई देवभूति। हर माँ चाहती है कि एक बेटा हो, गोद खाली ना रहे। देवभूति से गर्दन ने कहा तो अब क्या बिगड़ गया, हो जाएगा। बोली महाराज अब नहीं होगा, अब तो चौथा पन आ गया। बोली चिंता मत करो। देवभूति का हाथ पकड़ा करदम महाराज जी ने, पीछे एक सरोवर बना था, जाके उस सरोवर में स्नान किया, तो दोनों जने नई अवस्था को प्राप्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 18 साल के करदम और 16 साल की देवभूति बन गई। विश्वकर्मा जी से कहकर के 9 मंजिल का सुंदर महल बनवाया, उसमें दास दासी सेवा में लगे हैं। अब हमारे करदम महाराज देवभूति के साथ उस 9 मंजिल के महल में रहकर सुंदर तरीके से जीवन यापन करने लगे और विहार करने लगे। और ये भाग्य बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय निकला। पहली संतान देवभूति के गर्भ से
एक कन्या के रूप में हुई। सुखदेव जी कहते हैं देवहूति ने 9 कन्याओं को धीरे धीरे जन्म दिया। 9 कन्याएं हो गई। अनुसुईया, अरुंधति जैसी दिव्य कन्याएं जन्मी। अब करदम महाराज बोले देवी अब हम भजन करने जा रहे हैं। बोली महाराज आपने वचन दिया था कि एक बेटा होगा फिर भजन करेंगे, अभी बेटा नहीं हुआ। देवहूति की बात सुनकर करदम जी को याद आ गया कि भगवान ने कहा था कि हम तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आएंगे। तब 10वीं संतान की तैयारी हुई और 10वें रूप में स्वयं कपिल भगवान अवतरित होते हैं, गर्भ धारण करते हैं और समय आने पर देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान ने अवतार धारण किया। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान जो 5वें नंबर पर अवतार लेते हैं। कपिल भगवान का जन्म हुआ। करदम महाराज जी ने कपिल मुनि के दर्शन किए, कपिल भगवान की ओर भजन करने चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को सुंदर सत्संग कराया, बहनों को सत्संग कराया और बड़े भाव से निर्वाह किया। समय आने पर आगे तो समय निकला तो 6वें अवतार के रूप में भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। अत्रि महाराज और सती अनुसुईया के यहाँ महाराज भगवान दत्तात्रेय अंश अवतार धारण करते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज की। तेरी मन मुस्कैन पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तेरी मन मुस्कैन पे, तेरी मन मुस्कैया पे, तेरी मन मुस्कैन पे बलिहार जू, बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। देखिए ताली बजाने में कंजूसी करोगे तो आलस आ जाएगा। तो कोई चीजें नुकसान है कथा में, आलस ना आ जाए और नींद ना आ जाए। जिसको आलस, जिसकी खोपड़ी पे आलस बैठ गया उसे नींद आने में कोई नहीं रोक सकता। और जिसे नींद आ गई कोई सो गया और जो सो गया सो हो गया। इसके हाथ से कथा चली जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनना। ताली बजाओ तो दिल से हाथ उठा करके, ताकि दिल में उमंग बनी रहे, एक स्फूर्ति बनी रहे। हरि बोल। बड़ी मतवारी लागे है प्यारी प्यारी। घर की माताएं, इस घर की माताएं तो थकी हैं बेचारी। सुबह 4 बजे भंसारे से बनना घबरे, भंसारे 4 बजे पूरे दिन बनना घबरे। महाराज हम तो सीख नहीं पा रहे, एक अक्षर एक लाइन सीखे तो बंटना देर में भूल जाए। तू प्रयास कर के मंच से सुनाए लेकिन सीखे नहीं पा रहे, केवल बनना सुना पर। तो देखो मैया एक राम की सभी माताएं बहनें, क्या घर की तो माताएं सब थकी, चाहे वे घर की हो चाहे रिश्तेदारी हो, बुआ जी है मौसी मामी को सब गाड़ी बनना। ये तो गाड़ी पारी नहीं जा पाओ, अरे हमें तो कल फिर गाने बनना। ये तो सब सारे
एक गांव की हमारी माताएं बहने तुम लोग गाओ ताली बजा बजा के दिल से। बलिहार श्यामा जी, बलिहार श्यामा, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। चाल बड़ी मत वाली लागे है प्यारी प्यारी, चाल बड़ी मतवारी लागे है प्यारी प्यारी। चाल बड़ी मत वाली लागे है प्यारी प्यारी, चाल बड़ी मतवारी लागे है प्यारी प्यारी। अधरन की मुस्कैन पे, अधरन की मुस्कैन पे, बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। मल्ले मल्ले मुस्कैन पे, मल्ले मल्ले मुस्कैन पे, बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। बाल बड़े घुंघराले लागे हैं काले काले, बाल बड़े घुंघराले लागे हैं काले काले। बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। अधरन की मुस्कैन पे, अधरन की मुस्कैन पे, बलिहार श्यामा जू। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से उठाओ उठाओ उठाओ, कंजूसी ना करो, हाँ उठाओ। बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। ओ बलिहार श्यामा जू, 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 बलिहार श्यामा जू। बोले नंद के लाला की। तो भगवान का नाम दावनी है और देवताओं ने स्वागत किया। स्वागत करते करना गया देवता घबरा गए, अगर ये सोमा यज्ञ कर लेगा तो देवताओं का राजा हो जाएगी, क्योंकि देवता राजा वैसे प्रजा को कष्ट होता है। इसलिए राजा बलि के उत्सव में यज्ञ को खंड विभिन्न करने के लिए भगवान ने देवताओं की प्रार्थना पर बावन अवतार धारण किया। बावन अवतार लेकर राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे भगवान, तो भगवान ने राजा बलि को छलने लगे। तो भगवान बड़े प्यारे लगे, क्या दे दो। द्वारपाल ने बलि से कहा, बलि संकल्प में बैठा था, शुरू कर रहा था। बोले महाराज एक बार पंडित जी आए, छोटे से बांध रहे। राजा बलि बोला क्यों नहीं चाहिए तो दे दो। द्वारपाल बोला महाराज जो चाहिए वो मांग लो। बोले ऐसे नहीं। राजा को बोला तेरा राजा कहाँ है? मैंने सुना कि मेरा बलि बहुत रानी है। बड़ी तुलसी में बोले महाराज। द्वारपाल ने कहा महाराज तो बड़ी इंग्लिश में बात करो, जल्दी चलो। तो तुरंत आए। राजा बलि बोले बोलो। बोले तीर पर घूमनी चाहिए राजा, तुम बहुत रानी हो मैंने सुना। राजा बलि हंसने लगा, बोले महाराज आप जहाँ तक नजर डालो वहां तक अपनी जमीन है, उधर तीर बनवा दो।
छोटे छोटे 4 अंगूर के तुम्हारे पैर और तुम 3 पग भूमि नापोगे बस। सही बात है। गाँव के प्रधान से कहो कि हम यज्ञ करवाया प्रधान जी और 11 रुपये चंदा दे दो तो क्या मतलब लगेगा नहीं। राजा बलि ने कहा महाराज जहाँ तक नापना वहाँ तक नाप लो तुम्हारी है। बोले नहीं महाराज ऐसे नाम नहीं देते अब संकल्प करो। तब राजा बलि ने संकल्प किया सिर्फ भूमि दानम करस्यते संकल्प लिया। भगवान ने अपने हाथ पर भगवान ने विराट रूप धारण किया तो भगवान ने एक पैर बढ़ाया एक पैर में ब्रह्मा आधा पृथ्वी लोग नाप लिया। राजा बलि ने भगवान बोले राजा बोले एक राजा बलि की जो आंखें फट गई हे भगवान एक ही भाव है आधी प्रॉपर्टी चली गई एक ही भाव। दूसरा भगवान ने पैर उठाया आधी पृथ्वी को पूरा पाताल लोग नाप लिया। भगवान बोले बलि बोलो तो अब तो भगवान के नाम पर बलि घबरा गए। थोड़ी पल में भगवान ने सब नाप लिया। भगवान बोले बलि बता तीसरा पैर कहाँ रखे तीसरा पैर कहाँ रखे। राजा बलि तो बहुत होशियार है। बोले महाराज क्या बताओ जमीन बड़ी होती है कि जमींदार। बोले जमींदार मान लो। तो बोले कि आपने जमीन को नापा जमींदार को नहीं नापा। राजा बलि सामने लेट गया। बोले महाराज हमें नाप लो। राजा बलि की पुत्री है रत्नावली बलि नाम उनकी पत्नी का रत्नावली पुत्री का। जब भगवान कामन बन करके गए तो रत्नावली ने सोचा कितना अच्छा बालक है हमारा तो बस नहीं चल रहा लेकिन जाकर हम दूध पिला दें। और भगवान जो तो बड़ो दुष्ट है दूध तो हम पिलाए लेकिन जहर मिला के पिला देवे इतनी गुस्सा आ रही जाती लाने। भगवान को समय कम है। सूर्यवंश में अनेकानेक राजा महाराजाओं ने जन्म लिया। सबसे पहले नारायण के ब्रह्मा के मरीचि के कश्यप के सूर के व्यवस्बाण के व्यवस मनु जी महाराज मनु जी के शुक्दम्न जी के यहाँ सरयाती। इसी वंश में राजा और भी महान हुए हैं। अनेक विद्वान राजा होते गए। सूर्य वंश में कोई भी बेटे का कोई भी कुंवर का जन्म बिना यज्ञ के नहीं होगा। एक बार की बात है राजा दशरथ जी चौथापन आ गया। इसी वंश में एक रघु महाराज व्यक्ति के नाम से रघुवंश चला। रघुकुल रीत सदा करे आई प्राण जाए पर बचन ना। एक बार दशरथ जी गए देखो स्वर्ग में वापस आए लौट के फिर छड़ी उठाने में तो देखते हैं कि जिस सिंहासन पर हम बैठे थे वो सिंहासन धोया जा रहा है। धोने वाले से राजा ने पूछा इसको क्यों धो रहे। धोने वाले ने पहचानता नहीं था दशरथ को तो साफ बता दिया। बोले महाराज इसमें कोई अयोध्या के राजा बैठे थे उनके बैठने से यह सिंहासन अपवित्र हो गया है। बोले क्यों। क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं है बोले पुत्री है इसलिए उन्हें दोष लगा है। उनके बैठने से सिंहासन अपवित्र हो गया। ये बात सुन करके तो राजा दशरथ जी को बहुत बुरी लगी और मन में गिलानी भई और ऐसी गिलानी भई तो वहां से सीधे दौड़ लगाई। गुरु गए गयो तुरंत महिपाला चरण लाग कर विनय विसारा। वहां से दौड़ लगाया और सीधे गुरु जी के घर में पहुंचे। जीवन में गुरु दीक्षा होना बहुत जरूरी है। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। उनके हाथ का जल भी दोषी माना जाता है पापी माना जाता है। उनके हाथ का जल पीने का भी धर्म नहीं है। जो अदक्ष हैं जिन्होंने अभी तक गुरु दीक्षा जीवन में नहीं ली क्या इतना पूजा पाठ कर ले उसका पुण्य उसको मिलने वाला नहीं है जो अदक्ष है। इसलिए जीवन में गुरु दीक्षा होना जरूरी है। गुरु बिन भवन तरह न कोई जो बिरक्त शंकर सम कोई। शंकर भगवान के समान भी अगर कोई है वो गुरु दीक्षा नहीं लेता तो उसका उद्धार नहीं होता है। इसलिए गुरु दीक्षा होना जरूरी है। एक गांव में गुरु के 2 चेला रखते एक बहुत मानता था एक जलता था। एक दिन गुरु जी का स्वर्गवास हो गया
खबर चिट्ठी मिली तो वो जो मानता था वो रोते रोते अपने गुरु भाई के पास खबर देने गया। बोले भैया बहुत बड़ी खबर है। बोले क्या? बोले अपने गुरु जी दुनिया में नहीं रहे। तो जहाँ से बात ने सुनी कि गुरु जी नहीं रहे, सुबह तो नाच भी लग दो, ठुमका लगावे के लाने, ठीक मर गए हे भागवत जी, ठीक मर गए गुरु जी। पूछा भैया ऐसी काय करे? अरे बोले तुम्हें क्या पता, गुरु मरे सो ठीक रही, चेलन के मन चैन हर साल आजाद थे, धोती कुर्ता लेन। श्रोतन को तो कथा रटी है बिल्कुल, जैसी सतराम की कथा रटी ऐसी रटी। हम तो देख रहे लोगों के ओट चल जाते हैं जब कथा आगे की आती है, तो ये समझ जाते के सब आउट। और भदरवाड़ा में तो वैसी यहाँ ज्ञानी श्रोता है, इधर तो कथा के वो बड़ी मुश्किल की बात है। एक कूलर भी चल रहा, पंखा भी, फिर भी पसीना नहीं रुक रहा। बोलो हाँ, सोच ध्यान से। एक गुरु के पास तो चेला गया, बोले गुरु दीक्षा दे दो। बोले पहले कुछ रुकना पड़ेगा। अब परीक्षा ली गुरु जी ने, पानी पियो छाने को, गुरु बनाओ जाने के जा, पहले हटी कहा, अब गलत हो गई उल्टी, पानी पियो छाने को, चेला बनाओ जाने को। चेलन को नहीं है भरोसा कबे हाँ। बोले एक फल दिया गुरु जी ने, बोले इस फल को खा के आओ। ऐसी जगह खाना जहाँ कोई ना हो। सुब्बा में से एक चेला तो बड़ा सुंदर सुंदर स्वभाव का था, सीधा सच्चा, एक चंचल स्वभाव का था, चतुर। तो वो केला लेके गांव के बाहर निकलो, तो पुलिया रोड की पुलिया नहीं बनी रही। सुबह के नीचे बैठ के केला छीलो, तो देखो कोनी दिखानो, तो पुलिया के नीचे चेला छील के चेला ने खाया और गुरु जी के पास आ गया 2 मिनट में। गुरु जी बोले तुम जल्दी आ गए? बोले हाँ गुरु जी, आपने कहा था ऐसी जगह खाना जहाँ कोई ना हो। बोले बैठो। अब गुरु जी बोले बिठा लो, नहीं दीक्षा दे दो। बोले अभी नहीं बैठो। 8 दिन हो गए, 8 दिन तक वो चेला नहीं आया। 8 दिन बाद आया तो हाथ में कोई केला ले। गुरु जी बोले क्यों चेला, तुमने केला नहीं खाया? बोले गुरुदेव ऐसी जगह कहीं नहीं मिली जहाँ कोई ना हो। अरे तुम्हें पृथ्वी पर ऐसी जगह नहीं मिली? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले गुरु जी आप ही जैसे विद्वान कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही में जा। भगवान तो जर्रे में है, हर जगह भगवान बसे हैं। इसलिए गुरुजी मैंने कहीं नहीं खा पाया। गुरुजी समझ गया, बोले जो चेला है दीक्षा देवे लायक तो भगवान ने, गुरुजी ने बात में दीक्षा दे। अब चेला भी कई प्रकार के होते। एक जन ने दीक्षा ले ली तो पूरे गांव में बड़े प्रसन्न रहे, बोले दीक्षा ले ले। 2-4 लोगों ने पूछी इतने खुश काहे हो रहे? बोले क्या से हो रहे कि हम दुकानदारी करत, दुकान धरे हम, और दुकान में सुबह से शाम तक 200-400 कसमें खाने पड़ती। रोजी कसम, राम राजा कसम, हनुमान जी कसम। बोले आज से सबकी कसम बंद, केवल एक ही कसम खाने, गुरु जी कसम। गुरु जी मर जाए 70-40 रुपए किलो और पीछे खुश हो रहे। बताओ ऐसी कातक सुनाया आपको। एक चेला, एक गुरु जी के 2 चेला आते थे, बड़े प्रेम से रहे, 2 ही सेवा करें गुरु जी की। एक दिन की बात, 2 चेलन में लड़ाई हो गई तो सुबह और शाम बन गए। अब गुरु जी से बोला, 2 चेला बोले गुरु जी हम करेंगे आपकी सेवा। दूसरा बोला हम करेंगे, ध्यान से सुनना। तो गुरु जी बोले एक काम करो, लड़ो ना, 2 जने बांट लो गुरु जी को। बोले कैसे बांट लो? बोले एक हिस्सा तुम ले लो सेवा के लाने, एक हाथ एक पाँव जे ले ले, तुम सुबह आओ जे शाम के। ठीक है। अब लड़ाई हो गई चेलन में, गुरु जी के हाथ पाँव बट गए। सुबह को चेला आवे तो अपने तरफ के बाएं हाथ तरफ के हाथ पाँव दबाओ, सर हो जाए। गुरु जी खूब कहे भैया दबा दो, सोना दबा दो। गुरु जी को कौन हिस्सा है? वो तो हमारे दुश्मन को हिस्सा है। अब चेलन में दुश्मनी, शाम के दूसरा चेला आवे तो वो अपना हिस्सा दबा के सर हो जाए। एक दिन की बात, बाएं तरफ को चेला सुबह सेवा कर रहा तो थोड़ा ऐसी लाठी गिर गई बात है गुरु जी के पाँव पे, कौन पे? दाहिने पाँव।
दूसरे पाँव पे, तो तरह खिनौच बन गई, सेवा करके चला गया। अब दूसरा चेला और सुबह ने अपने पाँव पे, अपने हिस्सा के पाँव पे गुरु जी के पे खिनौच देखी, बोले गुरु जी खरोच कैसे लग गई आपको? अरे राम राम कैसे लग गई? बोले कसम ना, दूसरा चेला वो सेवा कर रहा तो सुबह के मारे लग गई। अरे बाकी इतनी हिम्मत कि हमारे हिस्सा में खरोच कर दी। हम देखते हैं अभी तुरंत बाद में प्लेट ढूंढी, प्लेट और प्लेट ढूंढ के 3-4 खरोचे बनाए गुरु जी के दूसरे पाँव, 3-4 घाव। गुरु जी बोले बचाओ। अरे बोले बोली चिंता नहीं करो, हम एक एक चीज को बदला लेकर रोके, और खून की धार लगी, भाग गया बदला लेके। सुबह फिर वो चेला बाद में देखी कि हमारे गुरु जी के पाँव पे, हमारे हिस्सा पे 3-4 खरोचे। गुरु जी ये कैसे बन गई? बोले तुमने बाकी पे 1 बनाई तो उन्हें 4 बना दी। अच्छा बाकी इतनी हिम्मत? बाद में उठाओ 7 हाथ को लाटा, राधे लाठी उठाई और दूसरे पाँव पे मारो शुरू करो। तो गुरु जी चिल्ला के भगे, बोले जिंदगी में दीक्षा ना दो, जिंदगी में चेला ना बनाए। तो ऐसे चेला नहीं बनने, ऐसे चेला बने से कछु नहीं मिल रहा। एक दोहा में लिखा है चेला कैसा होना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए, ध्यान देना। चेला ऐसा चाहिए गुरु को सब कछु दे। चेला कैसा होना चाहिए? गुरु को सब कछु दे, जो कुछ है सब गुरु जी आपका है, आपके लिए है। चेला जय कबेगा। अब आप बताओ, अगर चेला कबेगा गुरु जी सब आपको है, तो गुरु जी भी ऐसे ना हो कि पुटरिया बांध के घरे रह जाए सब कछु। बताओ जजमान, अगर चेला सब दे रहा है तो गुरु जी कैसे चाहिए? चेला ऐसा चाहिए गुरु को सब कछु दे, गुरु जी ऐसे चाहिए चेला से कछु ना ले, चेला से कछु ना ले। ऐसे चाहिए गुरु और चेला। मेरे भाई बहनों, ऐसे गुरु चेला जहाँ होते हैं वहाँ जन्म जन्मांतर तक रिश्ता चलता है। बोले भागे बिहारी लाल की। इसलिए आज दशरथ जी गुरु जी के घर गए, नित्य दुख सुख सब गुरु सुनावो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझावो। गुरु जी को सारी कहानी बता दी। गुरु जी अब तो तुम्हारे पाँव हम तुम्हें छोड़े, जब आप हमें पुत्र होने का वरदान दे दो। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन धरा हो धीर, तुम तो एक बेटा की बात कर रहे राजन, जाओ यज्ञ की तैयारी करो, एक बेटा नहीं, धरा हो धीर हुई सुत चार, धरा हो धीर हुई सुत चारी, धरा हो धीर हुई सुत चारी, धरा हो धीर हुई सुत चारी, आत भुवन वेले को भारी, भुवन वेले भगति भयहारी, भगति भयहारी। आज संगी विषय वसंत बुलावा, पुत्र का में श्री जग करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। जजमान जजमानी की समझने की चौपाई है, जरा ध्यान से सुनना। कोई भी जीवन का यज्ञ अनुष्ठान तपस्या करो, कोई भी कार्यक्रम करवा, कोई भी तपस्या यज्ञ अनुष्ठान करो तो कैसे करना चाहिए? जैसी राजा दशरथ जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। रामायण में लिखा है भक्ति सहित, भक्ति हृदय में भक्ति को धारण करके क्रोध, ईर्षा, द्वेष, पाखंड, छल, छिद्र, घमंड, अभिमान, झूठ, क्रोध सब त्याग देना चाहिए। केवल दिल में भक्ति महारानी का वास करके फिर पूजन पाठ करना चाहिए, फिर यज्ञ हवन करना चाहिए, तब फल मिलता है। आज जो बहुत अच्छे ब्रह्मकांडी ब्राह्मण हैं, मंच पर हमारे रविंद्र भैया जो भारत के बहुत कोने कोने में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी कला बिखेर चुके हैं, ऐसे
कीबोर्ड के अद्वितीय विद्वान है एवं ढोलक पर जो साथ दे रहे हैं भैया भूपेंद्र पटरिया जी महाराज, जो हरपालपुर से पधारे, इनके अंदर भी कई कलाएं हैं। उनके पास में बैठे हमारे छोटा भैया श्री पुष्पेंद्र महाराज जी, जो तेया की भूमि से पधारे हैं। इन विद्वानों के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार, जोरदार ताली। जो अन्नदाता है ऐसे हमारे श्री तिवारी जी महाराज, जो वंश में भगवान ने कृष्ण ने जन्म लिया। मेरे भाई बहनों शांति बनाए रखें। उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा हैं, एक मुंह बोली बिटिया को अपने पास रखे हैं, देवक की बेटी देवकी, एक कंस हुआ काले वन के छाया से। और समय आने पर दिया सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी बारात लेकर आए और विवाह होने लगा। विवाह होकर जाने लगे तो कहा कुछ मांग लो, कुछ नहीं मांगा। चतुशतम बारिवर हम गजानाम है हिमालयनाम, 400 घोड़ा दिए, 200 हाथी दिए, हीरा मोती की माला पहने, दासियां दी, सबको दिया। रास्ते में आकाशवाणी हुई, एक कंस जिस बहन को तो उतने प्यार से लाड़ से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से 8वीं संतान तेरा काल वन कराएगी। प्रति प्राण के दो कंश्यमा भाग्या शरीर अस्यास्तमो गर्भो संतायाम बरसे बुला। कंस 8वीं संतान तेरा काल वन करके आएगी। कंस समझ गया, कोई कंस ने किसी को देवकी को मारने का प्रयास किया। देखिए हम निवेदन करेंगे कार्यकर्ताओं से तो कोई भी ना घबराए, ना परिवार के लोग ना बाहर के लोग, ठीक है ना। जो जाएंगे वो प्रसाद लेकर ही जाएं, सबसे प्रार्थना है। लेकिन जन्म हो जाने दो, 3 दिन कथा नहीं हो पाई मेरे जजमान के यहाँ, मुझे पता है। 2 दिन कथा हो नहीं पाई, उसकी पूर्ति करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ देवियों का देवताओं का दरबार है। आपको लग रहा हो कि महाराज जल्दी से आरती करने में, मैं देख रहा हूँ कई लोगों का भाव, तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी 10 मिनट में आरती होगी, आप थोड़ा धीरज रखें। जो जाए वो जाए ना, उनसे निवेदन है कि वो प्रसाद लेकर ही जाए। और कल की कथा के बारे में गोपाल अपने अपने घर से गेहूं लेकर के आएंगे पिसी, और पिसी से अन्नकूट पर्वत बनेगा, गोवर्धन बनेंगे, उसी पर्वत की हम लोग परिक्रमा करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कंस ने देवकी को अपनी जेल में बंद कर दिया वसुदेव के कहने से। समय आने पर तेरे पुत्र ने जन्म लिया, कंस ने छोड़ दिया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि कोई भी पुत्र पहला और कोई भी 8वां हो सकता है, इसलिए सबको मारो। कंस ने एक तरफ से मारना शुरू कर दिया, 6 पुत्रों को मारा, 7वां गर्भ धारण किया। भगवान ने रोहिणी का देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। समय आने पर रोहिणी के गर्भ से बलराम जी ने जन्म लिया। 7वां 8वां गर्भ भगवान ने धारण किया रोहिणी ने, देवकी ने तो भगवान पधारे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। भादव की अष्टम तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में धरे भोजनम जाओ रात्रि हर साय। आज द्वापर का समय है, कृष्ण पक्ष है, भादव का महीना है, और भगवान ने रात में 12 बजे देवकी के गर्भ से जन्म ले लिया। बोलो देवकी नंदन भगवान की। अभी कोई हल्ला नहीं करेगा। भगवान ने जन्म लिया, मैया ने कहा ए लाला तुम वापस चले जाओ, बहुत अच्छे लग रहे। बोले क्यों मैया? बोले कंस मम्मा के मार देगा। बोले मार कोई नहीं मार सकता। मैया चिंता मत करो। आज कन्हैया ने कहा मैया बाबा से कह दो कि गोकुल छोड़ आवे। तो भगवान ने कहा, तो मैया ने बाबा से कहा, बाबा वसुदेव ने कृष्ण को सूपा में रख करके और मथुरा से गोकुल छोड़ दिया। वहां से कन्या को लेकर के आए। सुबह कन्या को कंस ने मारने का प्रयास किया, वो कन्या हाथ से छूटकर दुर्गा बन गई। बोलो दुर्गा मैया की जय। उस दुर्गा ने घोषणा कर दी, है कंस तू मुझे क्या मारेगा,
तुझे मारने वाला वृक्ष 84 में पैदा हो गया है, सांवला सांवला है। आज कंस बहुत भयभीत है मेरे भाई बहनों। इधर तो कंस बहुत डर रहा है, उधर सवेरा होगा तो नंद की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मैं उसी दिन से कह रहा हूँ कि आंगन में थोड़ी रोशनी की कमी है, इसको बढ़ाओ। अभी तक बड़ी नहीं है, बढ़ा दिया करें तो बड़ी कृपा होगी। आज भगवान का जन्म हुआ है। सुनंदा और नंदा, नंद की 2 बहनें, नंद बाबा की। उधर तो 2 बहनें आती है, तो बहनों की गिनती नहीं है कितनी है, बोलो राधे। सारी बहनें प्रसन्न। सुनंदा नंदा ने देखा तो दौड़ के नहीं हे भगवान, भाभी के बगल में कछु दिख रहो, दौड़ के नहीं उठाओ, लाला है जो तो बड़ी प्रसन्न दौड़ के गई। भैया नंद भैया, आज तो नंद महल में भाभी के है गई। अब नंद बाबा शोक में गिर गए, है गई। एक पागल तो नहीं हो गई, सवेरे सवेरे क्या उल्टी सीधी बोल रही, क्या है गई। अब घर में बहू के होना हो है, अगर नाती की जगह नातन हो जाए तो सबके मौत आ जाए। सही बात है कि गलत? दादा दादी तो इतने दुखी हो जाए, मैं पतरा देख लो आगे परमेश्वरी बारात, और नाती हो जाए फिर देखो कितनी गुंडागर्दी, चाल बढ़ जाए, ताकत आ जाए। अरे महाराज कंटांग दे लो, नाती हो नाती है। नंद बाबा की तो तबीयत बिगड़ गई, क्या कह रही है गई। अच्छी खबर सुना सवेरे सवेरे। नंदा सुनंदा बोली, जा बता भैया, अगर अच्छी खबर दे तो काम मिले। बोले जो मांगे तो मिले। हमने एक दिन कहा था कि भतीजो हो गए तो सबसे ज्यादा बुआ ज्यादा। समझ गए आप लोग? इसे की भी बुआ भर कड़को देखते करते हैं कि हमें कुबरा चाहने, इतनी के नहीं हमें तो सोने की खरीदा चाहते हैं, इनकी जय हो जाए। इतनी के नहीं तुम तो सोने को कटुल्ला बनवा दीजिए, भाभी कोई मिला। हमारी यशोदा यजमानी सबसे कहती रही कि हाँ जो कहेगी वही बनेगा। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। खुशी का अवसर है। नंदा ने कहा, भैया अगर खुशखबरी देंगे तो क्या मिलेगा? भैया बोले जो तुम मांगेगी। बोले भैया भाभी के गले में जो नौ रखा है ना, वो ही चाहने। बोले वो ही मिले, एक नहीं 3 बनवा दें। तो बोले सुनो भैया, आज तो नंद महल में भाभी यशोदा के लाला है गयो, बोलो नंद के लाला की। चलिए आज से यही से नंदोत्सव शुरू होता है। मेरे भाई बहनों, शांति बनाए रखें। आज कथा इतनी लेट हो गई, कल ठीक 6 बजे ही आरती हो जाएगी। अब आपको वचन देते हैं, आज भगवान का जन्म, बहुत लंबी कथा थी। और सबसे पहले झूला को लेकर के आए हमारे शास्त्री जी, नरा कटवाए और भगवान का जन्म हुआ है। कल की कथा 3 बजे से होगी। भिजवाएंगे, कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे। महाराज के रबरे ठाकुर जी अल्लाह हटा दो, सिंहासन हटा के ऐसी दिखा देता है। सिंहासन हटा लो। देखिए एक करके झूला झुलाएंगे। अपने कीमती आभूषणों का आप लोग ध्यान रखें, मोबाइल, चेन, अंगूठी इत्यादि, झुमकी वगैरह, क्योंकि रिश्तेदारों की भीड़ ज्यादा है घर में। और मेरी यशोदा मैया और नंद बाबा बड़े सीधे सच्चे हैं, तो आप लोगों से गड़बड़ प्रार्थना है, नहीं होगा। झूला आगे बढ़ो। जो ये खिलौना लगे, खिलौना वगैरह लाए, उसको खिलौना भी भगवान को सौंपे और आगे बढ़े। जो चॉकलेट साल लाए वो भगवान को छुलाए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाइए। फोटो बाद में निकाली जाएगी, पहले आगे बढ़ो, पीछे निकलते जाओ। ऐसी मैदान में निकलो, यहाँ पीछे भैया
ये उधर नहीं करो लगे मेरे पाए का बुरा क्यों ये मान जाओ मत तोड़ो गुब्बारे एक एक करके पीछे निकलते जाइए। यहाँ दरबार में कोई कहना छुए सीधे आगे निकलो, यहाँ नहीं छूना किसी को कह। सीधे आगे बढ़ते जाओ, कोई कहीं पाँव नहीं छुएगा। सीधे आगे बढ़ते जाओ, पीछे आइए, भागवत जी के पीछे आ जाइए। जो जहाँ खड़े हो जाए वहीं नाचेंगे भगवान के जन्म में, सब नाचेंगे। कौन कौन लड्डू पेड़ा कौन कौन इलापती कौन गलत आगे बढ़ाओ या बहुत फोटो बना बढ़ाओ आगे किसका वाला रास्ता बनाइए कृपा करके नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो दयाल की जय कन्हैया लाल की पंडित जी झूला के पास में खड़े होइए। भगवान को कोई छुएगा नहीं, केवल झूला झुलाइए बस, भगवान को हाथ न लगाए। कोई झूला रहना चाहे ऐसी व्यवस्था बनाइए। चलिए जिसने झूला झुला दिया वो ठीक है और जिसने न झुलाया वो झुला ले। बाहर अगर श्रोता बैठे हो मास्टर साहब से निवेदन है, अगर बाहर श्रोता बैठे हो तो मन में है उनके कि हमें भी भगवान को झूला झुलाना है तो वो उनका स्वागत है, वेलकम है, वो पधारे आकर के भगवान को झूला झुला सकते हैं। भाई बंधु आइए एक बधाई गाना है, सब लोग नाचेंगे। बताए थोड़ा इधर हो जाए या इधर हो जाए, भगवान के पीछे ना हो। मोंटी पंडित जी माताओं को आगे बढ़ो पीछे, सभी लोग नाचेंगे। भगवान का जन्म हुआ है, श्रीराम है। घर के लोग बाहर के लोग रिश्तेदार कोई गम में ना पाए, आज लाला का जन्म हुआ है। हमारे भाई बंधु मोनू भैया तुम भी भगवान भैया मैया कह दो बधाई, दो बधाई मैया कह दो बधाई, दो बधाई मैया कह दो बधाई। करोना सुधा मैया कह दो बधाई, करोना बाहर बाहर
मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया तुम व्यवस्था में तो नाच करो, नाचो, तुम्हारे भगवान हुए हैं, कन्हैया हुए हैं, बाबूरा कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया कृष्ण जन्म सुने आई जय हो मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। करो याव सुने आई हीरा मिलोगी मैं मोती मिलूंगी मोती भाई हीरा मिलूंगी मैं मोती मिलूंगी हीरा मिलूंगी मैं मोती मिलूंगी। अरे बेटी तुम माता है मेरे जाने को भी जाए ना कुछ ही देर में आरती होने वाली है। अरे बेटी जय लूं जराई यशोदा मैया जय लूं जराई जय जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया जय लूं जराई जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। पूरी मिलूंगी हलवा मिलूंगी मैं पूरी मिलूंगी। मिलूंगी हलवा मिलूंगी मैं पूरी मिलूंगी। जन्म जन्म की बधाई जन्म जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि सभी लोग नाचेंगे एक ही भला इधर लास्ट हमारे सरंग भैया बढ़िया से राज सुनाएंगे फर्स्ट वाली है। जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने वो जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने नंद भय छाई रे बहार जन्म लियो कान्हा नंद भय छाई रे बहार जन्म लियो कान्हा ने नंद भय छाई रे बहार जन्म लियो कान्हा ने। जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो
घर खाई रे बहार जन्म लियो काना रे घर खाई रे बहार जन्म लियो काना रे आरती लेकर खड़े हो जाएं। सभी भाई बहन आरती में